हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2022 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नो एग्जिट की स्टोरी बताने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डार्बी नाम की एक लड़की होती है जो कि ड्रग एडिक्ट का शिकार होती है और वो 7 अलग अलग जगह अपनी इस एडिक्शन की आदत को छुड़ाने की कोशिश कर चुकी होती है। इसलिए उसे रिहैब सेंटर जैसी जगह पर कोई विश्वास नहीं होता है। फिर भी उसकी माँ उसे वहाँ भेज देती है। उस रिहैब सेंटर में सब एक साथ बैठे होते हैं कि तभी डार्बी के लिए एक कॉल आता है। उस कॉल में डार्बी को कोई जोई नाम का लड़का यह बताता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। वह अपनी बहन डेविन को इन्फॉर्म कर दे वह उसे डेविन का नंबर देता है। डार्बी डेविन को कॉल लगाती है, तभी वहाँ का स्टाफ माइकी उसे रोक देता है और कहता है आउटगोइंग कॉल करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है और उसे कॉल नहीं करने देता है। फिर रात में डार्बी एक लड़की के पास जा कर के उसका सेलफ़ोन यूज़ करके अपनी बहन को कॉल करती है और उसे सब बताती है। साथ ही यह भी कहती है कि कुछ दिनों के लिए वह उसे रिहैब सेंटर से बाहर ले चले जिससे वह अपनी माँ से मिल सके, लेकिन डेविन उसे मना कर देती है। मजबूरी में डार्बी कुछ टूल सेंटर से चुरा करके बाहर निकल जाती है और माइकी की कार में बैठ जाती है और उसे वहाँ ड्रग का पैकेट मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वह अपनी माँ को मिलने जा ही रही होती है कि रास्ते में वेदर बिगड़ने लगता है। वह अपनी कार साइड में रोकती है और तभी उसकी बहन का मैसेज आता है कि वह हॉस्पिटल ना आए, उसकी माँ उससे नहीं मिलना चाहती। यह मैसेज पढ़कर वह दुखी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है। फ्लैशबैक में कुछ स्टोरी उसको याद आ रही होती है कि तभी एक पुलिस वाला उसके शीशे को नॉक करता है। वह ड्रग का पैकेट छुपाते हुए मिरर को नीचे करती है। वह डार्बी से कहता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक है, कुछ दूरी पर एक विजिटर सेंटर है जहाँ पर वह रुक सकती है जब तक रास्ता नहीं खुल जाता। डार्बी विजिटर सेंटर के लिए निकल जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पहले से ही एक कपल एड और सैंडी, एक लड़का लार्स और एक लड़का ऐश मौजूद होता है। डार्बी अपनी बहन से बात करने के लिए फ़ोन में नेटवर्क देख रही होती है कि तभी ऐड उसे बताता है कि सेंटर के बाहर पार्किंग एरिया में थोड़ा बहुत नेटवर्क आ रहा है। वह बाहर जाती है और फ़ोन में नेटवर्क खोजने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह इधर उधर देखते हुए एक वैन के करीब पहुंच जाती है और देखती है कि वैन में एक बच्ची किडनैप है और उसका मुँह टेप से बंद है। वह उसे बचाने के लिए वैन का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक होता है और वह वैन के नंबर प्लेट की फ़ोटो क्लिक कर लेती है जिस पर नेवादा लिखा होता है और सोचती है यह ज़रूर इन चारों में से किसी की होगी। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह नेटवर्क देखने की कोशिश करने लगती है कि ऐड बाहर आया होता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। डार्बी के मन में बार बार उस बच्चे के बारे में विचार आ रहा होता है। तभी ऐश भी जग जाता है और ऐड सबको टाइम पास करने के लिए गेम खेलने के लिए कहता है। सभी गेम खेलने लगते हैं और डार्बी बातों बातों में सबके बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वैन लार्स की है और उसी ने बच्ची को किडनैप किया है। गेम खत्म होते ही डार्बी बाथरूम में जाती है और वह वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल नहीं लगती और मैसेज भी फेल्ड हो जाता है। वह फिर बाथरूम से एक टूल लेती है और वहाँ से होल बना करके बाहर निकल जाती है। वैन के पास पहुंचकर वह वैन का गेट लॉक खोलती है और बच्ची के पास पहुंचकर उससे कहती है कि वह उसे निकाल लेगी। तभी वहाँ लॉर्ड्स आ जाता है। डार्बी उसी वैन में छिप जाती है। लार्स उस बच्ची जिसका नाम जे होता है उसके लिए कुछ खाने को लाने को कहकर थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी डार्बी वापस बाथरूम के रास्ते अंदर आ जाती है। लार्स स्नो पर पैरों के निशान देखकर समझ जाता है और वह बाथरूम जाकर देखता है। वहाँ डार्बी और ऐश दोनों को साथ देखकर वह वापस चला जाता है। लार्स के जाने के बाद डार्बी ऐश को लार्स के बारे में सारी सच्चाई बताती है। ऐश डार्बी से कहता है कि वह बाहर जाकर बच्ची को बचाए और वो यहाँ अंदर की सिचुएशन संभाल लेगा। डार्बी बाहर जाकर वैन में बच्ची को निकालने की कोशिश करती है। तभी वह देखती है लार्स के साथ एक और आदमी बाहर आ जाता है और वो ऐश होता है। वह समझ जाती है कि दोनों मिले हुए हैं और डार्बी वैन से भागकर बाथरूम में आ जाती है और उसका कटर वैन में ही छूट जाता है। ऐश बाथरूम में आता है और डार्बी को धमकाता है कि वह किसी से कुछ न कहे। सब वापस आकर बैठ जाते हैं। तभी लार्स, ऐश और डार्बी की नज़र बाहर पड़ती है जहाँ जे कटर की मदद से खुद को छुड़ाकर भाग रही होती है। लार्स बच्ची के पीछे जाता है। डार्बी बाथरूम में आ जाती है। ऐश उसके पीछे आ जाता है कि तभी डार्बी ऐश पर हमला कर देती है, लेकिन ऐश उस पर भारी पड़ता है। फिर ऐश डार्बी से उसको जे को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि लार्स और ऐश के बुलाने पर वह बच्ची अब उसके पास नहीं आएगी। डार्बी मौका देखकर लार्स और ऐश के मुंह पर टॉर्च की रोशनी करके भाग जाती है। तभी उधर ऐड बाहर आता है और इन लोगों को देखता है तभी उसे वहाँ पर एक बच्ची बेहोश मिलती है। ऐड उस बच्ची को विजिटर सेंटर के अंदर ले आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वह बच्ची एडिशंस जैसे किसी रोग से ग्रसित है। डार्बी ऐड को बच्ची को ले जाते हुए देखकर वह भी वहीं आ जाती है और ऐड को सब बता देती है। लार्स और ऐश भी आ जाते हैं कि तभी
लार्स और एस बच्ची को लेने के लिए अंदर आ ही रहे होते हैं कि एड डोर को अंदर से बंद कर देता है और वह उन्हें धमकी देता है कि वह यहाँ से चले जाएं वरना वह उन दोनों को शूट कर देगा। उधर बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही होती है जिसकी दवा लार्स और एस के पास होती है। एड उनसे कहता है कि वह बच्ची की दवा दे दें, वो लोग उन दोनों को उनकी वैन की चाबी दे देगा जो कि डार्बी के पास होती है। डार्बी वैन की कीज़ छुपा देती है क्योंकि वो दोनों ऐड की बात नहीं मान रहे होते हैं। तभी बच्ची को होश आ जाता है और वह सैंडी को देखकर उसे बुलाने लगती है क्योंकि सैंडी जे के घर मैट का वर्क करती थी। सैंडी लार्स और एस को बता देती है कि ऐड के पास कोई गन नहीं है और वह शूट नहीं कर सकता। वे दोनों अंदर आ जाते हैं। सैंडी बच्ची को दवा देती है और डार्बी की आंखों में पेपर स्प्रे मारती है। सैंडी ऐड को बताती है कि उसने पैसों के लिए सब किया। ये दोनों फिरौती की रकम लेकर जे को उसके घर पर छोड़ देंगे। तभी डार्बी कहती है कि नहीं, ये दोनों बच्ची को बेचने के लिए ले जा रहे हैं। गुस्से में ऐश ऐड को गोली मार देता है। सैंडी ऐश को पेपर स्प्रे मारने जाती है और ऐश जो है वो सैंडी पर गोली चला देता है कि तभी पेपर स्प्रे जो है वो लॉर्ड्स को लग जाता है। ऐश शॉटगन से डार्बी के हाथ को वॉल में पेपर पंच कर देता है। फिर ऐश डार्बी से की पूछता है, मगर जब डार्बी नहीं बताती तो जे के हाथों को पंच करने की धमकी देता है। उसे बचाने के लिए डार्बी ऐश को की बता देती है। उधर डार्बी के फ़ोन में मैसेज आता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। यह बात डार्बी को ऐश बताता है कि तभी एक और मैसेज आता है कि पुलिस हेल्प के लिए वहाँ आ रही है। ऐश लार्स को वहाँ बैठाकर चाबी ढूंढने चला जाता है। डार्बी जे को लाइट ऑफ करने के लिए बोलती है। उससे पहले डार्बी उस ड्रग को ले लेती है जिस पास में रखे हैमर से कील निकाल सकें और उसे दर्द ना हो। लाइट ऑफ होते ही वह कील निकाल लेती है और लार्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। ऐश अंदर आ जाता है और जे ऐश पर वॉर करती है जिससे शॉर्ट गन से कील निकलकर लॉर्ड्स को लग जाती है और वह मर जाता है। इतने में डार्बी जे को लेकर अपनी कार से भागती है तो ऐश बाहर आकर शॉर्ट गन से पहिए पंचर कर देता है और उसकी कार पोल पर वहीं टकरा जाती है। फिर ऐश विजिटर सेंटर के बाहर आग लगा देता है। वहाँ पुलिस आ जाती है। डार्बी कार के अंदर से ऐश को शूट कर देती है। पुलिस वाला गलतफहमी में डार्बी को शूट कर देता है। ऐश जो कि अभी मरा नहीं होता है वह पुलिस को शूट कर देता है। फिर वह डार्बी को शूट करने जाता है तो डार्बी पास में पड़े स्क्रू ड्राइवर से उस पर वार कर देती है और ऐश वहीं मर जाता है। वह किसी तरह पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। डार्बी और जे दोनों की जान बच जाती है। डार्बी रिहाब सेंटर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद वहाँ उससे मिलने उसकी बहन आती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।